जो आज मैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन। राजा 3 क्वेश्चंस के आंसर को क्यों जानना चाहता था। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। राजा अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो एक सफल शासक बनना चाहता था। Why was the king advised to go to the magician? राजा को एडवाइस क्यों किया गया कि वो मैजिशियन के पास जाए। राजा को एडवाइस इसलिए किया गया क्योंकि वो मैजिशियन के पास जाए कुछ करने के लिए। सही समय का निर्णय करना ये ज़रूरी है कि भविष्य देख लिया जाए, और सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकता है, इसलिए राजा को एडवाइस किया गया कि वो मैजिशियन के पास जाए। In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? दूसरे क्वेश्चन के आंसर में किन लोगों की बात राजा के लिए बहुत ज़रूरी होगी, किन की एडवाइस राजा के लिए ज़रूरी होगी, इसके आंसर में लोगों ने क्या कहा। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रीस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स। दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काउंसलर्स हैं, पुजारी हैं, या डॉक्टर, या जो सिपाही हैं उनके साथ हैं। What suggestion were made in answer to the third question? तीसरे क्वेश्चन के जवाब में क्या सजेशन मिले। For the third question, some people said science was the most important business, while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. तो जो तीसरा क्वेश्चन था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने कहा कि जो लड़ाई होती है वो ज़रूरी है, और कुछ लोगों का विश्वास था कि पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। जो बुद्धिमान लोग थे क्या उन्होंने रिवॉर्ड जीता, इनाम जीता था। अगर नहीं तो क्यों। No, the wise men did not win the reward because their answer was so different from each other, and king was not satisfied with their answers. उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि राजा उनके क्वेश्चन जो भी आंसर्स थे उनसे सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि जो भी बुद्धिमान लोग थे उनके जो आंसर्स थे वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वोंडेड मैन। राजा और हर्मिट ने जो घायल आदमी था उसकी हेल्प कैसे की, उसकी सहायता कैसे की। द किंग वॉश द वोन एंड कवर्ड द वोन ऑफ द मैन विथ हिज हैंकरचीफ एंड केप ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कम्प्लीटली। राजा ने पहले उसके घाव को पोंछा, साफ किया, फिर उसका जो घाव था अपने जो रुमाल से उसके घाव को कवर किया, और बार बार ड्रेसिंग करते रहे जब तक कि ब्लड जो था वो बहना बंद नहीं हो गया पूरी तरह से। 6 में 2 पार्ट है। हु वॉज द वियर्डेड मैन। जो वियर्डेड मैन था वो कौन था, तो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था। द वियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग। जो वियर्डेड मैन था वो राजा का एक दुश्मन था। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाई किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। राजा ने क्या किया था, वो राजा से रिवेंज लेना चाहता था क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर ली थी। और जो सेकेंड पार्ट का 6 का सेकेंड पार्ट है वो है वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। जो वो वियर्डेड मैन था उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। द वियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर हिज king's forgiveness because he wanted to kill the king, but the king has saved his life. He was grateful to the king now. जो वियर्डेड मैन था उससे माफ़ी इसलिए मांगना चाहता था क्योंकि वो राजा को मारना चाहता था, लेकिन राजा ने क्या किया, उसकी लाइफ बचा ली, तो इसके लिए वो बहुत आभारी था अब राजा का। द किंग फॉरगिव द वियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। राजा ने वियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया। ऐसा क्या दिखाया कि ऐसा क्या किया कि ऐसा लगे कि उसने उसे माफ़ कर दिया। द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय promising
द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट टू लुक आफ्टर हिम एंड ऑल्सो प्रॉमिस द रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी। राजा ने दिखाया कि उसने माफ़ कर दिया, उसने प्रॉमिस किया कि वो डॉक्टर भेजेगा अपना और सर्वेंट भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए, और प्रॉमिस किया ये भी कि उसकी प्रॉपर्टी जो सारी उसके पास थी वो उसे रिटर्न कर देगा। 8th वाला है, वॉट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। हर्मिट ने उन 3 क्वेश्चंस के जवाब में क्या कहा, मतलब किस तरह से दिया, वो आप अलग अलग लिखें और ये भी बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लगा और क्यों। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, द हर्मिट सेड, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो होता है, हर्मिट ने कहा, इज़ आर प्रेजेंट, जो आपका अभी है, बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट व्हेन वी हैव द पावर ऑफ एक्ट, हम लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कुछ करने के लिए एट द प्रेजेंट टाइम, यही एक सिर्फ मोमेंट होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट अ मोमेंट इज़ वी आर सेल्फ, बिकॉज द फ्यूचर इज़ अननोन and we don't know whether we will meet anyone in the future or not। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है जो आपके साथ अभी है, क्योंकि हमें नहीं पता वो फ्यूचर में मिलेगा भी कि नहीं। सो वी शुड लिसन टू आवर सेल्फ। The most important business is to be kind and good to others, because we have been sent in this world to serve this noble cause। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हमें दूसरों के प्रति दया दिखानी चाहिए, उनके लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में इसीलिए भेजे हैं कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। तो ये थे हर्मिट के 3 क्वेश्चंस के आंसर। सबसे अच्छा आंसर था 3rd वाला। I like the answer 3rd, the most, because helping someone in need is like serving God। क्योंकि तीसरा आंसर इसलिए अच्छा था क्योंकि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए जैसे कि भगवान हमारी करता है। थैंक यू।